मैंने थोड़ा ट्रेस करा उनको, एक आध बार मठ में मिला उनसे, मठ को देखा उनको कैसे, एक वैसी आम आदमी की तरह, ज्यादा किसी की पहचान से फोन करा के नहीं, लेकिन बड़ा सहजता से मिल पाया। जिस तरह से वो मठ में कंडक्ट कर रहे थे, ऐसा ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है। ये मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा वहां पे क्या हो रहा है, एक आदमी आ रहा है, मेरी स्कॉलरशिप नहीं है, मेरा ये नहीं है। मैंने कहा इनसे क्यों कह रहे हैं आप, मुख्यमंत्री से कहें। मैंने लोगों से पूछा, कह रहे सुनता कौन है, ये व्यक्ति तो अपनी सरकार चला रहा है। तो वो जो लगा ये व्यक्ति तो अपनी, वहां पे पूरे मतलब स्टेनो बैठे हैं, लेटर लिखा जा रहा है। मैंने कहा ये तो ऑफिस है, ये तो ऐसा लग रहा है मतलब वो एमपी तो थे ही, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बहुत बड़ा ज्यादा काम लग रहा था। मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब डीएम को कॉल लगाओ, भाई इनका काम है, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, इनका केस क्यों नहीं लिखा गया, इनकी जमीन का क्या चल रहा है। और किसी ने नहीं सुना लेटर से, तो ऐसा हल्का सा बाबा का फोन जाता था, अच्छा अब लेटर से नहीं चुनेंगे, मतलब आना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, वो जाके धरना देना शुरू, धरना भी नहीं, बैठ जाते थे बस। वो बैठते तो 1000 लोग बैठ जाते। तो डीएम कहता था कि डीएम गंदा दिखेगा ना, और काम क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिली बच्चे, कोई काम ठेका पट्टा नहीं है, छोटा नहीं है, तो उस आदमी के लिए तो बहुत बड़ा ना। उसका विधवा पेंशन नहीं मिल रही है उस बेचारे को, उसका तो जीवन ही उसी 2000 रुपए से चल रहा है। सही बात। तो उसके लिए अगर सोचो, एक मुख्यमंत्री एक विधवा पेंशन के लिए वहां 10,000 लोगों को बैठ जा रहा है, क्योंकि जैपनीज एंसेफेलाइटिस का टीका नहीं है, क्योंकि अस्पताल की हालत चरमरा रही है। मुलायम सरकार में, अखिलेश सरकार में, बाबा वहां बैठ गए और काम हो जा रहा है। तो वो जो था, ये तो अद्भुत व्यक्ति है। इसके बाद और ये सब सोचते सोचते वो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब तो लिखना ही लिखना है, मतलब मैं तो वैसे भी लिखने की सोच रहा था। वो मुख्यमंत्री बनते ना बनते वो अलग बात है। मैंने कहा अब तो मुझे कवर फेस भी मिल गया। बिल्कुल। अब तो फिर मेरा टाइटल भी होता, मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, एक साधु जो मुख्यमंत्री बन गया। आपने तो अपनी उसमें पुस्तक में 17 तारीख का भी जिक्र किया है, जब शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। तो क्या आपने इतनी बारीकी से उस पुस्तक में लिखा है कि कैसे गंभीर रहते हुए वहां पे अमित शाह भी मौजूद है मंच पे, तो मतलब उस वक्त आपके क्या भाव थे? क्योंकि मैं जब बुक के बारे में पढ़ रहा था और बुक को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो एक अंदर से रोंगटे खड़ा करने वाला वो लग रहा था कि कैसे एक संत, जिसके परिवार में कभी स्थिति ये थी कि जब वो संन्यास नहीं लिया था तो बड़ी परिस्थितियों से गुजरे, और आज एक देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम। तो वो क्या माहौल था, क्या लगा? देखिए, जितनी भी अटकलें थी उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। उसमें नाम थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम था, स्वतंत्र देव जी का नाम था, मनोज सिन्हा जी का नाम था। कुछ चैनल कह रहे थे कि मनोज सिन्हा तो बन ही जाएंगे, वो तो पूजा करने, जो भी होता है अटकलों में। और भाजपा में आजकल होता भी है, मोदी शाह की भाजपा में पता ही नहीं लगता है कि किसी क्या चल रहा है। नाम मीडिया में कुछ और आते हैं और बन कोई और जाता है। तो इनका तो नाम कहीं था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। फिर जब बाद में पता लगा, मेरी जानकारी हुई कि इनको विदेश जाना था एज एमपी बहुत सारे दौरे होते हैं। तो इनका पासपोर्ट, सुषमा जी उस समय, सुषमा जी हमारे बीच नहीं यार, सुषमा जी विदेश मंत्री थी, तो सुषमा जी के यहाँ से पासपोर्ट वापस आ गया। तो इनको बड़ा हुआ कि यार पूरा मन मुड़का, ब्राजील से जाना था, कोई एंटी टेरर या ऐसी कोई मीटिंग थी। तो उनके यहाँ से पासपोर्ट वापस आ गया कि आपका नहीं जाना है आपको। तो इनको थोड़ा लगा कि भाई मन चुका है, क्यों नहीं जाना है। तो बात करा, नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से आया कि आपको यहीं रहना है, आपका उत्तर प्रदेश में। तो इनको लगा कि भाई क्या है ये, क्यों उत्तर प्रदेश में यहीं रहना है। और फिर ये अपना नॉर्मल दिल्ली गए, तो दिल्ली से वापस आ गए। फिर अमित जी का कॉल आया इनके पास, तो योगी जी के पास, उनका कि आप एक बार भेंट करते हैं, मिलते हैं। उनका मैं तो गोरखपुर चला गया। अरे आप कैसे गोरखपुर चले गए, आपको तो यहाँ रहना था। मुझसे किसी ने कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तो रात हो गई, चॉपर नहीं चल पाएगा, मैं सुबह सुबह अपना चॉपर भेज रहा हूँ। अमित जी ने अपना चॉपर भेजा, उनको बुलाया, उनसे बात हुई, उनको बताया क्या है, सीधे वहां से बात होके एक फोटो है अमित जी का ऐसे करके, दोनों का देखा होगा दोनों का, बिल्कुल। वो उस बैठक के दिल्ली का फोटो है वो। अच्छा, दिल्ली का फोटो है। दिल्ली में जब ये चर्चा हो गई, अमित जी ने इनको बता दिया कि, तो एक तरह से अमित जी का चयन है। और फिर नरेंद्र मोदी जी का चयन है ही। अमित जी ने कम्युनिकेट करा, और फिर वहीं से सीधे वो लखनऊ गए। और जब उतरे तो उन्होंने गॉगल लगा रखे थे, सबने देखा, सबने उस फोटो का विन डीजल से कंपेयर करा। उनकी आदत है गॉगल्स लगाने की। और उससे उतरे, तब सबको पता लग गया कि योगी आदित्यनाथ अगर लखनऊ आ रहे हैं ऐसे करते तो इसका क्या मतलब। और उसके अगले दिन ही विधायक दल की बैठक हुई, उनको नेता चुना गया। और वो तो उस समय विधायक भी नहीं थे, बाद में एमएलसी बने, और उन्होंने एमपी पद का त्याग करा और उनकी शपथ हुई। उसके बाद वो जब पार्लियामेंट गए तो उन्होंने अपनी पार्टिंग स्पीच दी, बड़ी फेमस स्पीच है, आप लोग सुनिएगा उसको। जब उन्होंने आखिरी स्पीच दी अपनी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से 1 साल छोटा हूँ और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ा हूँ, मैं दोनों लड़कों के बीच में आ गया। क्योंकि उस समय दोनों लड़कों ने साथ में, उनका था यूपी के लड़के, ऐसे चुनाव कैंपेन था, तो मैं दोनों लड़कों के बीच में आ गया, मतलब ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए, मैं मुख्यमंत्री बन गया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।